जखीरा है, खूब हिंदू मुसलमान हुआ, इनहेरिटेंस टैक्स तक आ गया। सैम पित्रोदा बैठकर बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस संपत्ति का बंटवारा कर देगी, आपसे एससी से, एसटी से, ओबीसी से छीनकर सब दे देगी, अपने वोट बैंक को, मुसलमानों को दे देगी। तो ये जो पूरे हफ्ते का जखीरा है, इसने चुनाव को कहां मोड़ दिया। कांग्रेस अभी कम से कम इस टर्फ पर, हिंदू मुसलमान के टर्फ पर लूजिंग एंड पर दिखी है क्या, डिफेंसिव दिखी है क्या? देखिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। 1999 का लोकसभा का चुनाव था। नरसिम्हा राव की सरकार 5 साल हो चुकी थी। उसके बाद 13 दिन और 13 महीने के लिए अटल बिहारी की सरकार बनी थी। 99 की बात कर रहा हूँ। 99 में एक साल 13 दिन बिल्कुल। और फिर जब 99 का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर मंथन हो रहा था कि राम के नाम पे वोट मांगिए या रोटी के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे थे कि अब राम का जिक्र नहीं होना चाहिए, रोजगार पे बात होना चाहिए, रोटी पे बात होना चाहिए, इस पर हम चुनाव पे जाएंगे। 1999 के लाल कृष्ण आडवाणी कह रहे थे कि नहीं, रोटी तो आती रहेगी, राम के नाम पे चुनाव लड़ना है कि वोट राम के नाम पे हमें मिलेंगे। मैं रथ यात्री रहा हूं, हमने राम के नाम पे लंबी राजनीति की है, इस महत्वपूर्ण चुनाव में हम राम को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी में बड़ा विचार विमर्श हुआ, उसके बाद संघ का हस्तक्षेप हुआ और आखिरी में अटल बिहारी वाजपेयी अकेले पड़े और यह तय हुआ कि भारतीय राजनीति का जब भी चुनाव होगा जनरली राम का जिक्र जरूर होगा। तब राम मंदिर बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की बात को पता है कि अगर हमें चुनाव लड़ना है तो जनता क्या पसंद करेगी, भारतीय जनता पार्टी से जनता देश की क्या उम्मीद करती है और उनका जो बड़ा फॉलोअर वर्ग है, जो उनका बड़ा वोटर है, वो उनसे क्या उम्मीद करता है। बड़ा अम्ब्रेला हो गया अब तो, बिल्कुल। एससी भी आ गए, वो सब बाद में है, वो सब बाद में बिल्कुल वो गैर यादव, ओबीसी भी आ गए, सब बाद में जोड़ते चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी देश के जरूर प्रधानमंत्री हो, लेकिन वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का देख लीजिए और 2024 का देखिए। वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय स्टार प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। वो इस समय देश के प्रधानमंत्री की भूमिका में चुनाव में नहीं जा रहे हैं। वो जानते हैं कि देश की जनता से उन्हें वोट किस आधार पर मिलेंगे। पहले चरण का जो मतदान कम रहा है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि इस बात का असर हुआ है कि अब अगला जो चुनाव होना, वोटिंग होना चाहिए, वो किस आधार पर होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू कर रही हूँ समीर जी। आप कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव में नहीं जा रहे हैं। अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। अभी चुनाव के बाद तय होगा कि अगले साल 5 साल प्रधानमंत्री वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कार्यवाहक है, बिल्कुल। इस समय तो वो कार्यवाहक है, देश चुनाव में चला गया है ना। 4 दिन को तय होगा देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो तो अभी स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। ये उनके कंधों पे जिम्मेदारी है कि उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आना और देश का प्रधानमंत्री बनना है। क्या 2014 के पहले जिस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया था, 2014 से लेकर 2019 में प्रधानमंत्री ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया होगा। आप देखेंगे 2019 के चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उसका जिक्र 19 से लेकर 24 तक का जिक्र नहीं किया है। चुनाव में थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था। अब जो प्रधानमंत्री जब वो बन जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि जो मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से बयान दिया गया था, वो अगले साल 5 साल आपको सत्ता में आने के बाद उस तरीके के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। और आप देखिए, एक बार 15 लाख रुपए का जिक्र हुआ था कि सत्ता में आएंगे तो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बाद में अमित शाह जी ने कह दिया ना कि तो जुमला था, आपने उसको क्यों गंभीरता से लिया। तो चुनाव प्रचार के समय कई बातें पार्टी से राजनीतिक दल करते हैं जिससे उनका राजनीतिक लाभ होता है। ठीक है, लेकिन समीर जी अब ये भी बताइए, चलिए ठीक है, बीजेपी का तो लाभ है, उसको तो पता है, उसका टर्फ है। 80% योगी आदित्यनाथ का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि हम तो 80-20 वाले हैं। तो ये बीजेपी के लिए तो बेनिफिट का टर्फ है, लाभ का। कांग्रेस के लिए इस हफ्ते की जितनी ये जखीरा है इकट्ठा हुआ है, कांग्रेस के लिए लूजिंग एंड बन गया क्या? दे कुडंट डिफेंड देमसेल्व्स प्रॉपर्ली। समस्या यही है कांग्रेस की ना कि भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे कांग्रेस को खिला रही है, कांग्रेस उस पर खेल रही है। आप उनके मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अगर कांग्रेस का ये कहना है तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को बहुत तेजी से बात उठानी थी। प्रधानमंत्री मोदी जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हैं तो पूरी देश की जनता को पता पड़ता है कि इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, क्या वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जनता के बीच बात को लेकर जाते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र हुआ है, क्या उसी तेजी से या उतने आत्मविश्वास से राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे उस बात का खंडन कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है मैनिफेस्टो समझाने का। प्रधानमंत्री जानते हैं मैनिफेस्टो कांग्रेस का क्या है, आपको देश की जनता को समझाना है। प्रधानमंत्री थोड़ी आपको वोट देने वाले। ये नुकसान का सबब हो सकता है क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए होगा। कांग्रेस को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव में इस्तेमाल कर रही है,
कांग्रेस को भी इसी तरह से जनता के बीच में जाकर ले जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को समझाऊंगा, प्रधानमंत्री को समझे ना समझे से क्या फर्क पड़ना है, वोटर को वो क्या समझाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो ज्यादा महत्व का है ना। रशीद आपकी नाइट तफाकी है क्या, समीर जो कह रहे हैं उस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का एक, जैसे मैंने कहा ना, एक जमा जमा नुस्खा है। वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो मतलब वाम सोच, जिसको वो अर्बन नक्सल तरह तरह की बातें कहते हैं, और मुसलमान, सभी को वो एक ब्रैकेट में खड़ा करके एक कॉर्नर में करना चाह रहे हैं कि वो एक तरीके से आ जाए कि ये देखिए ये लोग ऐसे हैं, इनमें आपस का तालमेल है, और उसके साथ बाकी जो है वो सब उससे अलग है। तो ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव होता है, और कांग्रेस उसमें जितना, कांग्रेस क्या करेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको जगह नहीं है। एयर टाइम का आप देखिए, कोई उसमें बराबरी नहीं, मैं देखता हूँ, आपकी बात में नहीं कर रहा, आपकी चैनल की न्यूज एंकर्स किस तरह की जबान बोलते हैं। तो अदरवाइज करने का काम जो है वो केवल जो है कुछ व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा, अदरवाइज तो अब एक पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तौर से हो रहा है। और ये बात खुलेआम कहना, आलन ऐलान कहना कि मुसलमानों को कैसे, अरे मनमोहन सिंह ने कोई मुसलमानों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे कोई उनका भला नहीं किया, ये तथ्यात्मक बात है। लेकिन ये समझाना अब, क्योंकि 2006 से बड़ा आगे आ गए, हम 24 में आ गए, समझाना कांग्रेस को है क्या? राहुल देव अल्पसंख्यक का नाम ले लिया। हाँ राहुल जी, उनकी आर्थिक सुधार से जो देश को फायदा हुआ, मिडिल क्लास को या आज की सरकार को, मनमोहन सिंह का उसका कोई जिक्र नहीं है। मनमोहन सिंह ने एक बार ये गुस्ताखी जरूर कर दी कि उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटीज को भी देश में हिस्सा मिलना चाहिए, और उसके ऊपर सारा का सारा तिरबलाहट है। राहुल जी, दूसरे फेज की वोटिंग से पहले इतनी जबरदस्त तपिश देखने को मिली हिंदू मुसलमान पर, माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर बात पहुंची, इसके बावजूद दूसरे फेज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछली दफा के मुकाबले गिरा। तो एक तो इसका संकेत, और दूसरा कांग्रेस क्या बेहतर तरीके से क्लैरिफाई कर सकती है अपने स्टैंड को, जो वो कर पाने में नाकाम है, नहीं कर पा रही। ये किस राहुल से है गरिमा? हाँ राहुल सर, आप ही से मेरा सवाल है, राहुल देव। अच्छा ठीक है, देखिए ये कई बार मैं और राहुल दोनों, हम लोग राहुल महाजन साथ होते हैं, तो इसलिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किस राहुल से आपका सवाल है। हाँ, थोड़ी आवाज बढ़वा दीजिए राहुल जी की। राहुल जी, आज जब डिबेट शुरू कर रही थी मैं, तो राहुल महाजन ने यही कहा कि जब सवाल पूछे तो इसको क्लैरिफाई कर दे। यही कहा उन्होंने सबसे शुरुआत में। कहिए सर।